सच्ची मोहब्बत। ये कहानी है एलेक्स और रीटा की। एलेक्स रीटा का बचपन से ही बहुत ख्याल रखता था। वो उसी के साथ पढ़ा लिखा और उसी के साथ बड़ा हुआ था। उनका बचपन साथ में गुजरा था, वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एलेक्स अपनी मजीद पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर चला गया और रीटा ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में राज नाम का लड़का भी पढ़ता था। वो बहुत ज्यादा खुश शक्ल था। रीटा को इससे देखते ही प्यार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत बढ़ने लगी और राज को भी रीटा से प्यार हो गया। एलेक्स अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बहुत जल्द वापस आ गया। वो रीटा से मिला और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन रीटा उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने उसे इनकार किया और इसे ये भी बता दिया कि तुम ज्यादा खुश ना हो, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो तुम डांस क्यों कर रहे हो। एलेक्स ने उसको बताया कि वो इसको जब भी देखता है तो उसका दिल चाहता है कि वो डांस करे। रीटा इसे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो चुके हो। एलेक्स इसको कहता है हाँ, मैं तुम्हें देख के पागल हो जाता हूँ। रीटा राज से मिलने जाती है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह पे मिलते हैं। वो बहुत खूबसूरत जगह थी। रीटा इसे बताती है कि ये इसकी बहुत पसंदीदा जगह है। इसके बाद रीटा अपनी क्लास की एक लड़की मस्कान से मिलने जाती है। रीटा मस्कान को पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मस्कान इसको कहती है रीटा तुम राज से दूर रहो, राज मुझे बहुत पसंद है। लेकिन रीटा मस्कान को बताती है वो मुझे पसंद करता है, राज तुम्हें कभी पसंद नहीं करता, इसलिए तुम राज से दूर रहो। रीटा मस्कान से कहती है कि तुम हमेशा मेरी नकल करती हो, मेरा फैशन सेंस और मेरा स्टाइल कॉपी करती हो। मस्कान कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अमीर भी हूँ और राज बस मुझे पसंद करेगा। मस्कान रीटा को कहती है अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं तो तुम बिल्कुल कुत्ते की तरह चलाओगी, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद मस्कान रीटा के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। रीटा भी मस्कान के मुंह पे थप्पड़ मारती है और आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। रीटा वहां से चली जाती है। मस्कान कहती है दफा हो जाओ। इसके बाद मस्कान राज को साहिल समंदर पे बुलाती है और इसको बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। राज मस्कान को बताता है नहीं, मैं तो रीटा को पसंद करता हूँ, कॉलेज में हर कोई जानता है। मस्कान कहती है मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे पसंद करो। रीटा को छोड़ दो, वो गरीब सी लड़की है, मेरे पास आ जाओ। इसके बाद मस्कान राज के पास जाती है, राज के नजदीक आ जाती है। राज इसे कहता है पीछे हटो, तुम बहुत तेज हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं रीटा को छोड़ दूंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मस्कान खुश हो जाती है। इसके बाद रीटा जब क्लास में आती है तो राज इस पे गुस्सा करता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत दफा राज से पूछती है कि तुम्हें गुस्सा क्यों है, तुम मुझे इतनी सख्त लहजे में बात क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है। राज इसको पकड़ के जोर से झुंझोड़ता है। रीटा रोने लगती है। राज दोबारा से रीटा को झुंझोड़ देता है। रीटा वहां से चली जाती है। राज मस्कान से मिलने मस्कान के घर जाता है। वो मस्कान को बताता है कि इसने आज रीटा को छोड़ दिया है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मस्कान बहुत तेज होती है। वो बहुत जल्द राज को शादी के लिए मीना लेती है। उनकी शादी हो जाती है, इसलिए वो बहुत जल्द एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों होटल में खाना खाने जाते हैं। गाड़ी में बैठे हुए मस्कान और राज दोनों रीटा का मजाक उड़ाते हैं कि इसको अकेला छोड़ दिया और हम दोनों मिलके शादी कर चुके हैं। वो दोनों इस पे बहुत हंसते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद रीटा मार्केट में राज से मिलती है। वो जब इसको देखती है कि ये शादीशुदा हो चुका है, वो बहुत रोती है। वो राज को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती थी तो तुमने शादी मस्कान से क्यों की। राज रीटा को बताता है तुम गरीब हो, मैंने इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। वो इस पे हंसता है।
और इसका मजाक उड़ाता है, लेकिन रीटा रोती रहती है। राज कहता है कि रीटा तुम बहुत गरीब हो, मैंने मस्कान से शादी की है, अब मैं भी अमीर हो गया हूँ, मैं तुमसे शादी करता तो गरीब ही रहता। राज रीटा पे हंसता है। रीटा कहती है तुम बहुत पछताओगे। इतने में मस्कान वहां पे आ जाती है। वो जब देखती है कि राज और रीटा बातें कर रहे हैं तो उसके दिल में बात आती है कि राज मुझे धोखा दे रहा है। रीटा के जाते ही मस्कान राज से पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम रीटा से मिलने आए थे तो मुझे चीट कर रहे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। राज कहता है गलत सोचना बंद करो। मस्कान गुस्से में आ जाती है। मस्कान राज को थप्पड़ मार देती है। राज भी गुस्से में आ जाता है। मस्कान से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ गलत सोचना बंद करो। मस्कान नहीं सुनती। वो राज को दोबारा से मारना शुरू हो जाती है। राज इसे कहता है चुप हो जाओ बदतमीज। मस्कान कहती है दफा हो जाओ। राज कहता है गलत सोचना बंद करो। मस्कान गुस्से में आ जाती है। जाहिल इंसान, तुमने मुझे धोखा दिया है, ये मैं भूल नहीं सकती। एलेक्स का भाई इससे उसका हाल पूछता है कि तुम कैसे हो, तो वो उसे बताता है कि वो ठीक है। एलेक्स का भाई इसे अपना हाल बताते हुए कहता है कि तो तुम्हारी ख्वाबों की शहजादी कैसी है? एलेक्स अपने भाई को बताता है कि उसका नाम रीटा है। इसका भाई इससे पूछता है क्या तुमने रीटा को अपने बारे में बताया कि तुम इससे मोहब्बत करते हो? एलेक्स अपने भाई को बताता है कि हाँ, मैंने बता दिया, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। इसका भाई परेशान हो जाता है। एलेक्स इसे बताता है कोई बात नहीं, वो एक दिन मेरी हो जाएगी। मैं इस लड़के के बारे में जानता हूँ, वो रीटा को पसंद नहीं करता, वो रीटा को धोखा दे रहा है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएगी। एलेक्स का भाई उसे गुड लक कह देता है। यहाँ रीटा बैठ के रो रही होती है, अभी अपने घर वापस नहीं जाती, किसी पार्क में जाके रो रही होती है। राज वहां पे आ जाता है और इससे माफी मांगता है। वो उसे मुआफ नहीं करती। वो उसे कहती है कि यहाँ से चला जाए और मैं तुम्हें कभी भी मुआफ नहीं करूंगी। तुमने जानबूझ के मस्कान से शादी की, तुम जानते थे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। रेयज कहता है हाँ, मुझे पता है मैंने गलत किया, इसलिए मुझे इसकी सजा मिल रही है, मैं तो बहुत पछता रहा हूँ। राज कहता है प्लीज तुम मत रो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम बस रोना बंद कर दो। और राज चला जाता है। एलेक्स यहाँ पे आ जाता है। वो रीटा को रोते हुए देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो? वो एलेक्स को बताती है कि जिस लड़के को मैंने पसंद किया, शादी करना चाहती थी, उसने किसी और से शादी कर ली है। एलेक्स कहता है कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, जब एक बार तुम इसको भूल जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। रीटा कहती है ठीक है। एलेक्स रीटा को मिलने के लिए बुलाता है और इससे पूछता है कि तुम ठीक हो? रीटा कहती है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलेक्स इससे पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम्हारे कितने सेमेस्टर रहते हैं? रीटा बताती है कि बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर है। एलेक्स इसे कहता है कि पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हें जॉब की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूंगा। अपने ऑफिस में लाइब्रेरी में एक दिन रीटा पढ़ रही होती है। एलेक्स इससे मिलने आता है। रीटा इसे बताती है कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। एलेक्स पूछता है तो तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा? रीटा इसे बताती है अच्छा आएगा। रीटा दोबारा इससे मिलती है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पे नौकरी ढूंढने आई हूँ। एलेक्स कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है, मेरे ऑफिस में। वो रीटा से कहता है कि तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना। रीटा मान जाती है। अगले दिन रीटा इसके ऑफिस चली जाती है और इससे पूछती है कि ये तुम्हारा ऑफिस है? एलेक्स कहता है हाँ, और तुम ऑफिस के अंदर आने बाद ही मुझसे पूछ रही हो कि ये तुम्हारा ऑफिस है? कोई बात नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा, लेकिन तुम काम बहुत अच्छे से करना हो, मुझे परेशान मत करना काम के सिलसिले में। रीटा मान जाती है। रीटा एलेक्स के ऑफिस में काम करने लगती है। वो बहुत ध्यान से काम करती है। एलेक्स इसे कहता है कि तुम अच्छे से प्रेजेंटेशन दो और ठीक से देना, कोई गलती ना हो। वो उसे कहता है कि जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, प्रेजेंटेशन देनी है। रीटा कहती है ठीक है बॉस। एलेक्स कहता है कि मुझे बॉस ना कहो, तो मुझे एलेक्स ही कहो।
फिर दोबारा रीटा पूछती है कि ऐसा क्यों। एलेक्स इसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं इसलिए तो मुझे एलिकस कहो। रीटा कहती है ओके ठीक है। कॉन्फ्रेंस रूम में वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है और सारी बातें अच्छे से समझा देती है। एलेक्स को इसकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है, वो इसकी प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद रीटा उसे कहती है कि मुझे अपने घर जाना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। एलेक्स इसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। गाड़ी में बैठते हुए वो रीटा से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कहीं खाना खाने या कॉफ़ी पीने चलोगी। रीटा मान जाती है। एलेक्स रीटा से पूछता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुमने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया, प्लीज़ आज बताओ ना। रीटा से कहती है कि तुम मेरे साथ हमेशा से अच्छे रहे हो, मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। एलेक्स बहुत खुश हो जाता है और दोबारा पूछता है कि सच में तुम मुझे पसंद करती हो। रीटा कहती है हाँ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो इसलिए मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। खाना खाते हुए वो इससे पूछता है तो फिर अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। रीटा कहती है ठीक है। एलेक्स कहता है ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। एलेक्स रीटा से कहता है मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दोनों शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों बहुत जगहों पे घूमने जाते हैं। एलेक्स बताता है कि वो यहाँ पे ख़ास तौर पे उसे लेके आया है। रीटा खुश हो जाती है और इसको कहती है बहुत शुक्रिया। इसके बाद एलेक्स इसको वापस ऑफिस में ले जाता है और एलेक्स रीटा से कहता है अब मेरे ऑफिस की तुम भी मालिक हो, तुम भी इस ऑफिस को अच्छे से संभालो। और कहानी ख़त्म हो जाती है।